बाय। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जी एक बार स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे नए ब्लॉग में। और आज का जो ये ब्लॉग है ना, ये इवनिंग टू मॉर्निंग होने वाला है। यानी कि शाम से मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था और कल सुबह तक का सारा रूटीन जो है इसमें शेयर मैंने किया है। तो सबसे पहले जो है इस समय शाम की चाय का टाइम हो गया है। तो चाय तो मैंने बना करके पी ली थी क्योंकि आज मैं अकेली थी और हस्बैंड आज घर पे नहीं है क्योंकि उनकी ड्यूटी लगी है चुनाव में, तो इसलिए वो जो है अपनी ड्यूटी करने गए हैं। तो यहाँ पे जो है पहले मैंने अपनी चाय पी ली थी, उसके बाद फिर बच्चों के लिए ना शाम को कुछ ना कुछ ज़रूर बनाना होता है, कभी कुछ कभी कुछ। तो बच्चों को भूख लग जाती है शाम के टाइम पे। तो आज जो है मैंने यहाँ पे ये साबूदाने के पापड़ थे, तो ये पापड़ मैंने बच्चों के लिए तल दिए थे। तो शाम को थोड़ा सा बच्चों का इवनिंग स्नैक्स टाइप का ये हो गया है और बच्चे कर रहे थे अपना काम। तो यहाँ पे जो है दोनों बच्चे अलग अलग रूम में बैठे हैं। वैसे भी अगर ये एक साथ होते हैं ना तो भी फिर कुछ ना कुछ बातें ऐसी करने लगते हैं ना, फिर बच्चों की लड़ाई भी होने लग जाती है। तो इसलिए उसकी क्लास तो बड़ी है, फिर वो ऐसे अलग ही बैठता है। तो यहाँ पे जो है आज मैं मटर पनीर बना रही हूँ। इसमें मैंने जो है काजू डाल दिए थे थोड़े से, और वेदर अभी अच्छा हो रहा है शाम का। तो उसके बाद जो है मटर पनीर में ना आजकल हम लोग लहसुन प्याज का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो फिर ग्रेवी के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है ना। तो फिर मैंने आज काजू ही डाल दिए थे, और बार तो मैं मींग डाल देती थी खरबूजे के, आज वो है नहीं। और यहाँ पे जो है एसी के पानी से ना सारी बाल्टी जो है वो भर गई थी, तो मैंने बालकनी में लौट दिया सारा पानी। और उसके बाद जो है फिर चलते हैं छत पे। तो यहाँ पे जो है मटर बॉईल करने के लिए मैंने रखे हैं, तब तक जो है एक चक्कर छत का देख करके आते हैं। और यहाँ पर जो है फिर प्लांट्स भी देखने पड़ते हैं ना। फिर आजकल ये होता है ना, थोड़ा आलस सा आ जाता है, ऐसा लगता है कि जैसे बारिश हो रही है तो फिर पेड़ों में पानी अपने आप ही जा रहा है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना, एक दो दिन तेज़ धूप हो जाती है तो फिर सारे पेड़ जो है सूखने भी लगते हैं। तो मैं यहाँ पे देख रही थी कि कौन से पेड़ सूख रहे हैं, तो मैं सब में मतलब पानी दे दूँगी। और बच्चों से बोलो ना तो बच्चे तो हाँ हाँ कह देते हैं, उसके बाद फिर पानी डालते ही नहीं है। तो यहाँ पे जो है इवनिंग का टाइम हो गया, दिया बाती भी हो गई है। उसके बाद जो है फिर मैं आ गई थी नीचे, और यहाँ पे सब्ज़ी छौंक लेते हैं। तो ऑयल में जीरा मैंने डाल दिया है, साथ ही तेज़पत्ता डाल दिया है, और टमाटर और काजू का जो पेस्ट बनाया था ना वो डाल दिया है। और जब बच्चे होते हैं ना साथ में, मतलब जब बच्चों के साथ अकेले रहो तो बड़ी दिक्कत हो जाती है, बच्चे खाएंगे क्या। तो जो बच्चे खाते हैं फिर वही बनाना पड़ता है। और वैसे मुझे मटर पनीर ज़्यादा पसंद नहीं है, पनीर की सब्ज़ी, लेकिन इनकी वजह से जो है यही बनाना पड़ता है। तो अगर हस्बैंड होते हैं तो मैं दूसरी सब्ज़ी बना लेती हूँ, तो फिर हम दोनों का हो जाता है उससे। और लेकिन ये होता है फिर अकेले में मैं कितनी सब्ज़ी बनाऊँगी, खाली सब्ज़ी फिर बचती हैं, वेस्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पे जो है सब्ज़ी भी हमारी तैयार हो गई है, मतलब मसाले सारे जो है वो भुन चुके हैं। और इसमें मैंने बेसिक से मसाले डाले थे, गरम मसाला, कश्मीरी मिर्च डाली थी, नमक डाला था, हल्दी डाली थी बस। और उसके बाद जो है मटर जो बॉईल करे थे वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं, और साथ ही जो पनीर कट करके रखा था वो डाल दिया है। और इसको थोड़ी देर इस तरीके से पकने के लिए छोड़ देंगे। तो इस बीच मैंने ना मसालदानी जो थी वो भी खाली कर दी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी। तो सारे मसाले जो है मैंने उसके टिश्यू पेपर में रख दिए थे मसालदानी के। और उसके बाद जो है उसको एक बॉक्स में बंद कर दिया था प्लास्टिक के। तो जितनी देर में यहाँ पे सब्ज़ी बन रही है उतनी देर में ये वाले बर्तन धो दूँगी। तो एक जीरे का डिब्बा था वो भी मैंने साफ़ कर दिया, मसालदानी साफ़ कर दिए। जो थोड़े बहुत बर्तन थे छोटे मोटे से वो सारे जो है धो दिए हैं, क्योंकि हाथ के हाथ काम करते रहो ना तो फिर जल्दी से काम भी हो जाता है फटाफट से। और यहाँ सब्ज़ी भी बन के तैयार हो गई है। बस उसके बाद जो है डिनर हमारा हो गया था, और सुबह की तैयारी भी मैंने कर ली है। मूंग दाल थोड़ी सी मेरे पास बची हुई थी, तो मैंने सोचा इसी के पराठे सुबह बनाऊंगी, तो ये मैंने भिगो के रख दिया है यहाँ पे। और बस ये मसालदानी जो है इसको इस तरीके से मैंने यहाँ पे रख दिया है, क्योंकि बर्तनों के बीच में सूखेगी नहीं ना, इस वजह से मैंने यहीं रख दिए। और बादाम भी भिगा करके रख दिए हैं। बस शाम का जो सारा काम है वो हो गया डन। अब मैं आपसे मिलूँगी सीधे मॉर्निंग में। तो यहाँ पे चल रहा है हमारा सीरियल। तो गुड मॉर्निंग अब हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग। सुबह के बज गए हैं 5, और 5 बजे का अलार्म बज गया है। तो अब चलते हैं बाहर।
और सबसे पहले जो है कुंडा खोल देते हैं। तो सबसे पहले जो है ना उठ करके दरवाज़ा खोल देना चाहिए। और मेरी आदत तो ऐसी ही है, पहले मैं जब सबसे पहले दरवाज़ा खोलती हूँ उसके बाद जो है फिर ही मतलब मुझे थोड़ा सा तसल्ली रहती है, थोड़ा सा चैन मिलता है। नहीं तो एकदम से मतलब ऐसा नहीं रहता कि मैं अंदर अंदर काम करते रहूँ। सबसे पहले जो है मैं दरवाज़ा खोलती हूँ और वो एक अच्छा भी रहता है। सुबह सुबह अच्छी अच्छी पॉजिटिव वाइब्स जो होती है ना घर के अंदर आती हैं। तो मौसम अच्छा हो रहा था और आजकल तो 5 बजे के टाइम पे भी ना हल्का हल्का सा अंधेरा ही होने लगा है अब। और नीचे के दरवाजे भी मैंने खोल दिए हैं। और बार तो हस्बैंड खोलते हैं, लेकिन यही होता है ना जब वो घर पे नहीं रहते तो फिर मेरे काम बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे जो है अपने लिए मैं गर्म पानी कर लूँगी। तो बस सुबह उठ करके गर्म पानी पी के और उसके बाद अपना फ्रेशन अप होकर नहा करके फिर जो है मैं किचन में आ जाती हूँ। तो आजकल मुझे वॉक करने का टाइम नहीं मिल पाता है, सुबह तो मैं नहीं जाती हूँ, कभी मिलता है तो चले जाती हूँ। और यहाँ पे जो है मैंने रखी है चाय। तो चाय इसमें मतलब चाय पत्ती नहीं है, इसमें लेमन ग्रास है, सौंफ है और कड़ी पत्ता मैंने डाला है, अदरक डाला है, तुलसी डाली है और थोड़ा-सा जो चाय मसाला मैंने बनाया हुआ है ना, वो मैं इसमें डाल देती हूँ। तो बस सुबह की चाय हमारी यही रहती है। और यहाँ पे जो है मूँग दाल के पराठे मैं बना रही हूँ, तो जो भिगोई हुई मूँग दाल थी वो मैंने इसमें डाल दी है। साथ ही हल्के-फुल्के मसाले डाल दिए हैं, जैसे कि मिर्च है, हल्दी है, गरम मसाला है और हल्का सा जीरा, थोड़ा-सा अजवाइन और थोड़ा तेल और नमक जो है वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो इस तरीके का नाश्ता भी ना बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। थोड़ा-सा मैंने इसमें कसूरी मेथी भी ऐड करी थी। बस उसके बाद जो है यहाँ पे हम अच्छा सा आटा लगा लेंगे इसका। तो बच्चों को देने के लिए टिफ़िन में ना बहुत अच्छी रेसिपी है ये, एक हेल्दी रेसिपी है। और बस आटा जो है मैंने गूँथ करके रख दिया है यहाँ पे। तो जब तक आटा जो है हमारा ये सेट होगा ना, थोड़ी देर मतलब 5 मिनट इसको मिल जाएंगे, तब तक मैं यहाँ पे जो है अपनी चाय पी लेती हूँ। तो इसको मैं पीती हूँ गुड़ के साथ। और बस चाय पीने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। तो किचन में आने के बाद फिर अब बना देती हूँ दक्षु के लिए पराठे। तो आज दक्षु स्कूल जाएगा, वैसे भी दक्षु ही जाता है, शिवांश तो स्कूल कम ही जाता है क्योंकि उसकी क्लास बड़ी है, तो वो फिर घर पे ही अपनी पढ़ाई करता है। बस हफ्ते में 2-3 दिन ही स्कूल जाता है वो। और यहाँ पे जो है दक्ष के लिए पराठे बना देती हूँ। तो 2 पराठे स्कूल के लिए बना दूँगी, 2 घर के लिए बना दूँगी उसके। और चाहे 1 खाए या 2 खाए, लेकिन 4 पराठे मैं बना के रख देती हूँ सुबह। तो पराठे सारे बन गए, उसके बाद स्कूल के लिए रख देती हूँ। इसमें मैं रखूँगी सॉस, तो सॉस के साथ ही खाएगा वो। वैसे तो इनके स्कूल में सॉस ले जाना अलाउ नहीं है, लेकिन कभी-कभी ये होता है कि चलता है अगर पराठे के साथ रख दो तो। बस उसके बाद जो है यहाँ पे इसका लंच बॉक्स तैयार हो गया है। पानी की बॉटल भी मैं यहाँ पे फ़िल करके रख दूँगी, बाकी फ्रूट्स आजकल वो नहीं ले जा रहा है। तो यहाँ पे जो है मैं उसके लिए बादाम छील के रख देती हूँ। तो अगर मैं हाथ के हाथ उसे दे दूँ अभी तो वो खा भी लेगा। और अगर मैं बोलूँगी ना यहीं पे रखे हैं खा लो, तो फिर वो बच्चे जो है ऐसे ही छोड़ कर के चले जाते हैं। तो इसलिए फिर बच्चों का ना लास्ट टाइम पे बहुत ध्यान देना पड़ता है, कभी दूध छोड़ के चले जाते हैं, कभी कुछ, कभी कुछ। तो बस अब ये जो है स्कूल चले गया है, तो अब थोड़ा-सा जो है ना शांति हो गई है, थोड़ा-सा तसल्ली। सुबह के टाइम पे जब बच्चे और हस्बैंड चले जाते हैं ना, तभी थोड़ा-सा मतलब साँस लेने की फुर्सत होती है, नहीं तो सुबह से तो ऐसा रूटीन रहता है ना इतना बिजी वाला। तो दक्षु के जाने के बाद फिर मैं मंदिर में चली गई थी और वहाँ से जो है मैं ये सारे बर्तन लेके आ गई थी भगवान जी के। क्योंकि ये गंदे हो जाते हैं ना, तांबे और पीतल के बर्तन तो एकदम से गंदे होते हैं। तो हर दूसरे तीसरे दिन जो है इनकी सफाई करनी पड़ती है। तो यहाँ पे मैंने पीताम्बरी ले ली थी, उससे अच्छे से चमक जाते हैं। और पीताम्बरी और नींबू का यूज़ करो ना, उससे साफ़ हो जाते हैं। तो अभी नींबू तो मेरे पास नहीं था, तो मैंने खाली पीताम्बरी से ही मतलब ये साफ़ कर लिए थे। और यहाँ पे दिया जो है दिया ज़्यादा गंदा हो जाता है, तो दिया भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया। और आरती जो है वो भी गंदी हो जाती है। तो आरती भी एकदम बहुत ज़्यादा आगे से जो है ना थोड़ा-सा काली थी, तो फिर इतना टाइम नहीं था अभी, नहीं तो मैं इसको ना सर्फ़ के पानी में ऐसे जैसे देग में सर्फ़ डाला और उसमें जो है ये बर्तन डाल दिए, तो उससे भी बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं पीतल वाली जो आरतियाँ होती हैं। उसके बाद जो है सारे बर्तन यहाँ पे मैंने धो लिए थे मंदिर वाले। तो बाहर से मैं थोड़े से फूल और दूबा तोड़ कर के ले आई हूँ, क्योंकि आज जो है फूल भी नहीं थे घर पे। तो इसलिए फिर मैंने यहीं के फूलों से काम चला लिया था और अब जो है बस मैं बैठ जाती हूँ, क्योंकि फिर ना एक बार बैठ जाओ फिर बार-बार उठना पड़ता है। तो इसलिए जो है एक तो मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, दोनों पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। तो और सुबह से ऊपर नीचे सीढ़ियों के इतने सारे चक्कर हो गए हैं ना, तो सीढ़ियाँ चढ़ने से और ज़्यादा दर्द हो रहा है। लेकिन फिर कर ही क्या सकते हैं, मजबूरी है, काम तो घर के करने ही है। और लेकिन हस्बैंड जब घर में होते हैं ना, तो फिर ये पूजा पाठ वाला जो काम होता है ना, ये मेरा थोड़ा सा बच जाता है, तो वो ये कर लेते हैं। वैसे तो मेरे रोज़ के ही काम है, हस्बैंड तो खैर अभी अभी आए हैं यहाँ, 1-2 साल ही हो रहे हैं। और लेकिन जब से बच्चे छोटे थे तब से जो है ये सारे काम मेरे ही थे, तो मुझे ही करने होते थे। और बच्चों के जाने तक तो मैं मतलब पूजा भी कर लेती थी पहले। और
उसके बाद फिर अपना वॉक करके भी आ जाती थी। लेकिन अब समय समय की बात है ना, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है ऊपर को, तो वैसे वैसे जो है स्टेमिना भी कम होते रहता है। लेकिन ये होता है कि बस अपने घर का ऊपर नीचे वाला जो ये चलना है ना, ये अच्छा तो बहुत रहता है सीढ़ियों में। लेकिन ये होता है कि जब दिक्कत होती है ना, उस समय बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो बस यही सब मेरा सुबह से चलना फिरना यही हो जाता है आजकल। तो सारी योगा एक्सरसाइज सब कुछ यही है। और वैसे तो मैं फिट रहती हूँ, ये सब मतलब ऊपर नीचे चलने से और घर के काम से। तो यहाँ पे दिया मैंने जला दिया, और त्रिपल्ली बत्ती जो है वो मैंने बनाई थी, यानी कि रुई को काटते हैं ना, काट करके फिर 3 बार लपेट करके, तो बस वाली बत्ती ही मैं बनाती हूँ। और आरती तो घी वाली बत्ती से करती। तो आरती पूजा पाठ सब हो गई है। उसके बाद चलते हैं बाहर सूर्य भगवान जी को जल देने के लिए। तो लाल वाला फूल नहीं था, तो फिर मैं बाहर से तोड़ करके ले आई थी। अब सीधे चलते हैं बाहर, तुलसी माता को दिया दे देते हैं और सूर्य भगवान जी को जो है जल चढ़ा देते हैं। वैसे तो पूजा करने से पहले मतलब सूर्य भगवान जी को जल दे देना चाहिए, लेकिन मेरा ऐसे ही रहता है, कभी मैं पहले दे देती हूँ, कभी मैं बाद में दे देती हूँ। तो अभी फिर मैं बैठी थी तो उठी नहीं, मैंने सोचा फिर बाद में ही दे दूँगी। और लेकिन हाँ, टीका पिठिया जिस समय करती हूँ ना, तो उस समय सबसे पहले जो है सूर्य भगवान जी को, फिर धरती माता को, उसके बाद फिर जो है भगवान जी को टीका लगता है। तो इस तरीके से ही मतलब मेरा पूजा का रूटीन रहता है। और मौसम जो है अभी काफ़ी अच्छा हो रहा है। पूजा करने के बाद फिर यहाँ पे जो गमले जिनमें पानी नहीं था ना, जो सूख रहे थे, तो उनमें फिर मैंने यहाँ पे पानी दिया। और यहाँ पे अच्छी अच्छी सी भिंडी भी हमारी लगी हैं। तो बस उसके बाद जो है फिर मैं आ गई थी नीचे, और अब कर लेते हैं किचन का बचा कुचा काम। यानी कि सुबह तो दक्षु के लिए नाश्ता बनाया था, तो ये सब करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं हो पाता है। फिर मैं सीधे मंदिर में गई, वहाँ मैंने पूजा करी। तो इतना करते करते मुझे ना 8:45 बज गए थे। तो वो ये रहता है कि जल्दी उठ जाओ तो थोड़ा बहुत ये है, काम जल्दी निपट जाते हैं। तो 8:45 या 9 बजने में 10 मिनट थे, इतना ही टाइम हो रहा था बस। उसके बाद जो है यहाँ पे मैंने मसालदानी भी फिल करके रख दी है। और अभी कुछ मसाले इसमें ऐड नहीं करे हैं, जैसे आजकल हम लोग लहसुन प्याज नहीं खाते, तो सब्ज़ी मसाला नहीं डाला है। और सब्ज़ी मसाला हमारे में ऐसा कुछ नहीं है कि डेली आता है, कभी आता है कभी नहीं आता है। तो बस उसके बाद जो है ये वाले हैं जो डिब्बे हैं, इनको भी मैं ऊपर रख देती हूँ। और उसके बाद अपने लिए मैं चाय रख देती हूँ। तो शिवांश तो अभी सोया है, वो थोड़ा सा लेट ही उठता है, क्योंकि लेट सोएगा तो फिर लेट ही उठेगा, इसलिए फिर मैं उसके का इंतज़ार नहीं करती हूँ, मैं नाश्ता कर लेती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैंने अपने लिए जो है चाय रख दी है, और चाय मेरी बन गई है। तो उसके बाद मैं भी नाश्ता कर लेती हूँ। तो ये था मेरा रूटीन शाम से सुबह तक का। आई होप आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर से बताना। तब तक के लिए बाय।